हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 50 तक प्रश्नों को कवर किया हुआ था एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जो कि रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आपको बताएं एलपी के अंतर्गत ही अगर देखा जाए तो जैसा कि आपका जो है CBT 2 में आपका 40 नंबर का आपका वेटेज रहता है, जिसमें कि फिजिक्स से ही आपका 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगर CBT 1 में अगर देखा जाए तो जिसमें कि आपका जो टोटल आपका 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपका रहता है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमांडिंग होना चाहिए। आज के इस क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ था, इसको भी मैंने कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में कई सारे क्लास को मैंने प्रोवाइड भी किया है, वहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जो भी आपका लेटेस्ट आपका साइंस से रिलेटेड आपका बुक अभी आपका प्रिपेयर हुआ था, जैसे खान सर के बुक को हमने कवर किया हुआ, रुक्मणी पब्लिकेशन को भी कवर किया हुआ है, जो कि द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट से। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 50 प्रश्नों तक हमने कवर किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जिसमें कि 60 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया कोण पर अनंत है, तो इसके बीच का खड़ा व्यक्ति उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, जैसे कि आपने सैलून में देखा होगा कि दोनों तरफ से मिरर लगा हुआ रहता है, और अगर हम लोग बीच में खड़ा हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कई सारे इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। वही यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कितना प्रतिबिंब इससे क्रिएट हो सकता है। तो आपको सिंपली एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि थीटा अगर आपको दिया हुआ रहता है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि 360 बटे यहाँ पर आपको थीटा करना है। अब देखिए थीटा का यहाँ पर आपका वैल्यू कितना दिया गया, 60 दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पर आपको 60 रख देना। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 से इसको कटाइएगा तो ये आपका 6 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। लेकिन देखिए 6 जो है ये आपका सम है कि विषम है, तो ये आपका जो है सम संख्या। जब सम संख्या आएगा तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 माइनस कर देना, सम संख्या आएगा कटाने के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 प्रतिबिंब इसमें यहाँ पर आपका बनेंगे जब मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर झुका करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और जबकि अगर विषम आता है कटाने के बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मिरर में जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे उसमें आपका विषम संख्या में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, इस प्रकार के प्रश्नों को आपका ज़्यादातर आपका रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, अभिसारी लेंस हुआ होता है जो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका अभिसारी, तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि अभिसारी। तो यहाँ पर आपको बताना कि अभिसारी लेंस किस प्रकार के लेंस को कहा जाता है और इससे क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभिसारी लेंस जो होता है इससे आपका क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि प्रकाश को एक जगह ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एक जगह ये अभिसरित कर देता है। तो ये आपका यहाँ पर किससे होता है, ये अभिसारी लेंस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किरणें एक जगह एकत्रित हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए थे कि अभिसारी लेंस जो है ये किस लेंस को कहा जाता है, तो ये उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है, जो भी इससे हाईलाइटेड फैक्ट बनेगा ये मैं आपको कवर करते चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, अपसारी लेंस वह लेंस होता है। तो देखिए ओ अपसारी जो है इससे ओ आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पसारी। पसारी मतलब होता है फैला देना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो फैलाना। तो यहाँ पर देखिए फैलाता कौन है, तो इसमें जो फैलाने का काम करता है इससे क्या होता है तो फैल जाता है। तो किरण इससे क्या हो जाएगा फैल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस प्रकार से व्यवहार करेगा। ये सब प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा आपका पूछा जाता है। अगर आप जेन्युइन अच्छे तरीके से अगर पढ़ते होंगे साइंस को और रेलवे का अगर स्पेशली आप प्रिपरेशन करते होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको लगातार आपको मिलता होगा सेट वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेटेज रहता है आपका साइंस का, और ऑलरेडी मैंने कवर भी किया हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपके अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किस प्रकार से, तो अपसारी। क्योंकि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पर आपको फिर से आपका कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा, किस प्रकार से व्यवहार करेगा, तो ये व्यवहार करेगा आपका अवतल लेंस की भांति। और अवतल लेंस में अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखिए क्या जा रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सारे प्रश्न अब जो आपका जो है एक दूसरे से आपका रिलेट करता है। सॉरी, यहाँ पर आपका देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं,
अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, ठीक है, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर डाईऑप्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप चश्मे की क्षमता क्या होती है, आपको यहाँ पर पूछा रहे। धूप चश्मा जो है नॉर्मली यूज किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का आपका जो पावर आपके नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका क्षमता जो होता है ये आपका जीरो डाईऑप्टर होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो वह उसकी क्षमता क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाएगा तो इसका क्षमता जो है किस प्रकार से होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसका क्षमता घट जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला में जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि तो बताइए ये किस कारण से जो है, जैसे कि प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म में क्या होता है कि जब अभी 7 रंगों को गुजारा जाता है तो ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये अपने अब ये भी 7 रंग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बे जी नी आ पी आ नाला बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है बिबजीओर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस कारण से ये जो है ये वर्ण विक्षेपित हो जाता है, मतलब अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन जो है भिन्न भिन्न होता है। तो जिसका विचलन अधिक होगा वो नीचे आ जाएगा और जिसका विचलन कम होगा वो आपका ऊपर रहेगा। जैसे कि लाल तरंगों का विचलन अगर देखा जाए तो कम होता है, वो ऊपर रहता है, और बैगनी का कम काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपका नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए, तो श्वेत प्रकाश आपका अभी 7 रंगों से बना हुआ होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, अभी तुरंत मैंने आपको रिवील किया हुआ है, ये आपका बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्लू कलर भी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो वह कौन सा वर्ण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर लाल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपका रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना कि प्राथमिक रंग जो होता है ये आपके लाल, हरा और पीला जो है ये आपके प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं 3 रंगों को मिला करके जो है अलग अलग अवयवी रंगों को जो है तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए किसका तरंग दैर्घ्य आपका न्यूनतम होता है। तो तरंग दैर्घ्य देखिए सबसे अधिक जो होता है ये आपका लाल का होता है, इसलिए इसका जो है सिग्नल वगैरह में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे कम तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हरा हो जाएगा, हरा का तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य, देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आ गए थे। यहाँ पर आपको देखिए प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो 63 नंबर को पहले में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैगनी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे अधिकतम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका काला दिखाई देगा, किस प्रकार से, ये काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप दैनिक जीवन में इसको देख भी सकते हैं कि जहाँ पर भी क्या होता है कि हरा प्रकाश रहता है वहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी प्रकार के अगर लाल वस्तु को अगर ले जाया जाता है तो लाल वस्तु क्या करता है कि हरा प्रकार को ये पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से ये किसी प्रकार का कलर जो है प्रतीत नहीं होता है। कोई भी वस्तु अपने कलर में इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वो कलर जो भी कलर में वो दिखाई पड़ रहा होता है वो कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, किस प्रकार से दिखाई देगा, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, वो आपके हरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 67 नंबर में कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो बताइए कि प्रकाश का रंग जो है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका 7 रंग हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका काला हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं हो पाएगा।
चूँकि वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा कण होते हैं जिस पर कि प्रकाश पड़ते हुए एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से क्या है कि पूरा उजाला दिखता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काला, ये कला प्रतीत होता है। और पूछा जाता है कि वायुमंडल में आपके जब अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें आकाश किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, तो ये काला दिखाई पड़ता है। चूँकि अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो वायुमंडल आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो किस प्रकार से रंग बनेगा, यानी परिणामी रंग जो है किस प्रकार से होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला यानी जो कि प्राथमिक रंग है, इसको जब मिला दिया जाता है किस प्रकार से रंग बनेगा, तो ये आपके सफ़ेद बनेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फोटोग्राफिक का कौन सा भाग जो है ये आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिल्म। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है, ये आपको हमारा बताना है। तो मानव की आँख वस्तु प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए जो बनता है ये आपके रेटिना पर बनता है और ये वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आपको ध्यान में रखना कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब पिछले दिन आपको मिला हुआ भी था, तो ये आपका किस प्रकार से बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो बताए कि दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दृष्टि पटल हम लोग बोलते हैं रेटिना को, क्या बोलते हैं किसको, रेटिना को। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दान में जो दिया जाता है ये कॉर्निया को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्निया का जो साइज है ये कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, ये आपको हमारा बताना है। तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, नज़दीक की वस्तुओं को देख पा रहा है। तो नज़दीक की वस्तुओं को अगर देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा, और दूर की वस्तुओं को अगर देख पा रहा है तो यहाँ पर आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले को जो है अवतल लेंस लगाया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष वाले को जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो दूर दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति में, दूर की ही वस्तुएं सिर्फ दिखाई पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वर्धन्यता जो होता है ये आपका जेनेटिक्स रोग होता है, ये सभी में फैलते जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जरा दूरदर्शिता जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं कि उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर आपका बायोफोकल हो जाएगा। देखिए जो आपका जरा दूरदर्शिता जो रोग होता है इसमें बायोफोकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके सीरियरी पेशियाँ जो होता है इसमें आपका लोच आ जाता है, जिसके कारण से लेंस जो है ये आपका एडजस्ट नहीं हो पाता है और इसमें बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए क्या इसमें प्रयुक्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो अबिंदुकता के बारे में बताना है, इसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है
ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, इसी को हम लोग मायोपिया भी बोलेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है। तो देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है। एक ही तरह से जितने क्वेश्चन आपका बन सकता है सभी को रिपीट किया गया है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर आपको बताने कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 86 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जबकि निकट दृष्टि दोष को हम लोग जो है मायोपिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मायोपिया, यानी वह जो है निकट दृष्टि दोष से वो जो है पीड़ित है। तो वो क्या करेगा कि नज़दीक की वस्तु को देख पाएगा, लेकिन दूर की वस्तु को क्या 10 मीटर हो गया तो 25 सेंटीमीटर से ही आपका ज़्यादा हो गया, और 25 सेंटीमीटर से अगर कम की वस्तु को देख पा रहा है तो आपके निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह किस दोष से पीड़ित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 1 मीटर से भी कम की दूरी को वस्तु को जो है नहीं देख पा रहा है, तो किस प्रकार से, तो ये आपका दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। 1 मीटर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु को देख पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा रहे दूरबीन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स दूरबीन क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दूरबीन क्या है, तो दूरबीन एक प्रकार का क्या है, तो दूर की वस्तुओं को देखी जाने वाली युक्ति है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि घड़ी साज, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है। तो घड़ी का जो मैकेनिज्म होता है इसमें घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें छोटा जो उसमें जो भी आपके जो है लगे हुए होते हैं, तो छोटा छोटा उसमें चूँकि जितने भी उसमें मैकेनिज्म होते हैं उसमें छोटा छोटा आपके लगे हुए होते हैं मैकेनिक सामान, तो वो काफ़ी छोटा होता है। तो उसको आवर्धित करके जो बड़ा दिखाता है ये आवर्धक उसमें लेंस लगा हुआ होता है, और उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसमें उत्तल लेंस का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा संयुक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के एग्जाम में भी इस बार आपका रिपीट हुआ था। तो आपको याद रखना कि दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा साबुन के बुलबुले के चमकने का चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साबुन जो चमकता है इसमें क्या होता है कि जो इसका बुलबुले निकलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चमकीला होते हैं और ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस कारण से होता है। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर अपवर्तन के कारण से। और मछली सब भी क्या होता है कि अपने वास्तविक स्थान से जो है अलग जगह पर दिखाई पड़ते हैं, ये भी आपका अपवर्तन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में बताना है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए पराबैंगनी किरणों का जो विक्षेपण करने का कार्य करता है ये करता है क्रूक्स कांच। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका नीला और लाल हो जाएगा। इसलिए पूछा जाता है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार के कलर में ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पर आपका नीला और आपका लाल हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए किसमें उच्चतम ऊर्जा आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नीला प्रकाश में। इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बस आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा आपका जो है 100 क्वेश्चन आपका कवर हो गया है। चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कवर कराऊंगा। सबसे ज़्यादा जो आपको आधार बनाना है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही बनाना है, जो भी आपका पूछा गया है इसको यहाँ पर सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए, चूंकि वैकेंसी आएगा उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के आधार पर फिर आपका प्रैक्टिस सेट आपका प्रिपेयर होता है, जिसको कि आपको सिद्ध करना रहता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज भी रहता है। टोटल आपका 60 नंबर का आपका साइंस से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा आपका कमांडिंग भी खोजता है ये सब सब्जेक्ट पर। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।